पाकिस्तान एक तरफ जहां राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक संकट की वजह से वहां लोगों का बड़ा ही बुरा हाल है। इस बीच एक रिपोर्ट ने पाकिस्तानी अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने का भी काम किया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वहां हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट मिटाने के लिए यूनाइटेड नेशन से दूसरे बेल आउट पैकेज यानी आर्थिक मदद के लिए गुहार लगा रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के बड़े नेता, सैन्य अफसर किस तरह अपनी आवाम को ठगने का काम करते हैं और जनता के पैसों से विदेशों में अपने लिए आरामगाह बनाते हैं, अय्याशी करते हैं। इस समय पाकिस्तान में नागरिकों के बीच भारी असमानता है, जहां उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कारण हजारों पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल है भोजन जुटाना। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी समाज में अभिजात वर्ग भी है, जिसने इतनी संपत्ति जमा कर ली है कि उसके पास दुबई में महल तक है। इस रिपोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति तक का नाम है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, कौन कौन पाकिस्तानियों ने बनाए हैं दुबई में ऐशगाह, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। दुबई में दुनिया भर के लोगों की प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक खोजी पत्रकारिता प्रोजेक्ट ने खुलासा करते हुए लिस्ट जारी की है, जिसमें राजनीतिक हस्तियां, विश्व स्तर पर प्रतिबंधित लोग, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और अपराधी शामिल हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तानी भी भरे पड़े हैं। पाकिस्तान की आवाम जहां खाने को तरस रही है, तो वहीं उनके कुछ नेताओं समेत पाकिस्तानियों की कुल संपत्ति 11 अरब डॉलर है, जो दुबई में है। प्रोजेक्ट का नाम दुबई अनलॉक्ड है, जो दुबई में 2020 और 22 तक सैकड़ों हजारों संपत्तियों का विस्तृत अवलोकन और उनके स्वामित्व या इस्तेमाल के बारे में जानकारी प्रोवाइड करा रहा है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानियों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी है। इस लिस्ट में पाकिस्तानियों की बात करें तो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे, हुसैन नवाज शरीफ यानी कि नवाज शरीफ के जो पुत्र हैं हुसैन नवाज शरीफ, उनका भी नाम है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी की पत्नी, 4 सांसद और सिंध और बलूचिस्तान की विधानसभाओं के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ का भी नाम है। पूर्व पीएम शौकत अजीज और 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सेना के जनरलों के साथ साथ एक पुलिस प्रमुख, एक राजदूत और एक वैज्ञानिक का भी नाम शामिल है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के नेता इमरान खान की बहनों ने भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। इन लोगों ने या तो सीधे तौर पे अपने नाम या फिर अपने बच्चों या पत्नी के नाम पर यह प्रॉपर्टी खरीदी है। साल 2014 में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को विदेशी संपत्ति तोहफे में मिली थी। 2018 में जब तक उन्होंने इसकी घोषणा की, तब तक यह किसी दूसरे को गिफ्ट दे दी गई थी। पाकिस्तान के ओमानी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी असलम मसूद और उनकी पत्नी के पास भी कई संपत्तियां हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज ने लिस्ट में शामिल सभी लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए सवाल भेजा, लेकिन कोई जवाब किसी की तरफ से नहीं आया। अल्ताफ खनानी नेटवर्क, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के कारण अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, वो भी लिस्ट में है। रावलपिंडी का एक डॉक्टर हामिद मुख्तार शाह का नाम भी लिस्ट में है। हामिद मुख्तार शाह, जिसको पाकिस्तानी मजदूरों के अपहरण, हिरासत में लेने और उनकी किडनी निकालने में शामिल होने के कारण अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित किया गया था, वो भी इसमें शामिल है। प्रॉपर्टी लीक मामले में पता चला है कि आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी की पत्नी के पास दुबई में एक संपत्ति है, जिसके बारे में उन्होंने इस साल मार्च में सीनेट चुनाव के लिए जमा किए गए नामांकन पत्र में घोषणा नहीं की थी। नकवी की पत्नी के पास अरेबियन रेंचेज में 5 बेडरूम का एक विला है। इस विला को साल 2017 में 32.9 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। वहीं इससे 4.5 करोड़ रुपए किराया मिलता है। 2023 में उन्होंने 34.4 करोड़ रुपए में इसे बेच दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि इस साल जनवरी में दुबई में उन्होंने दूसरी संपत्ति खरीदी। तब नकवी पंजाब के गृह मंत्री थे। हालांकि पाकिस्तान की पिछली सरकारों ने संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों से इकामा यानी प्रवास वीजा हासिल करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या और वहां किए गए निवेशों के नाम और विवरण पाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यूएई के अधिकारी इन विवरणों को साझा करने में अनिच्छुक दिखे। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में आवासीय प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में भारतीय लोग भी पीछे नहीं हैं, बल्कि विदेशियों में सबसे आगे भारतीय ही हैं। 29,700 भारतीय नागरिकों ने 17 अरब डॉलर की 35,000 संपत्तियां दुबई में खरीदी हैं। पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर हैं, यानी 23,000 आवासीय संपत्तियों को 17,000 पाकिस्तानी लोगों ने खरीदा है। पाकिस्तानियों के बाद ब्रिटेन और सऊदी अरब के नागरिकों का नंबर है। 2022 के डेटा के मुताबिक यूके के 19,500 नागरिकों के पास 22,000 आवासीय संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत 10 अरब डॉलर है, जबकि 8,500 सऊदी नागरिकों के पास 16,000 संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत 8.5 अरब डॉलर है।
आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।